हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शब्दकोश व साहित्य कोश का उपयोग। हिंदी का जो शब्दकोश है दोस्तों, हिंदी की जो डिक्शनरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सामने देख रहे होंगे कि हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है यूके ट्रिपल एस सी के, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो जाएगी दोस्तों। हम हिंदी के शब्दकोश को आज यहाँ पर डिटेल्ड से समझने वाले हैं। तो ये जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें ऐसा लगता है कि जो तरा हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा रहता है, अक्षा अक्षा त्र और ज्ञा, और इससे हमें लगता है कि त्र से जो पहले है वो अक्षा आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमें देखने को लगता है कि अक्षा के बाद त्र आएगा। बट ये आंसर बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें ता के बाद त्रा आता है। ता के बाद त्रा आता है। सर ये कैसे यही चीज आज मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, त्रा के पहले जो है ता आता है। ठीक है, ये ता आता है। ये क्यों आता है? ये हमारी हिंदी डिक्शनरी में मेंशन है। क्यों आता है ये भी हम अभी अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हमें समझना इसलिए जरूरी है, हो सकता है इस बार इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि त्रा से पहले क्या आता है, त्रा से पहले क्या आता है ये पूछ लिया। हो सकता है अगली बार हमसे ये पूछ लिया कि जो खा वर्ण है, खा वर्ण है, खा वर्ण से पहले, खा वर्ण से पहले क्या आता है, कौन सा वर्ण आता है। और आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे दिया, का आ गया, गा आ गया, या आपको दे दिया इन्होंने अच्छा आ गया। ठीक है, या आपको कुछ और दे दिया चा। तो आपका आंसर यहाँ से क्या लगेगा? फिर आप वही सोचोगे कि खा से पहले, खा वर्ण से पहले तो का आता है। बट दोस्तों, का इसका राइट आंसर नहीं होगा। खा खा वर्ण से पहले जो है हिंदी शब्दकोश में खा वर्ण से पहले का वर्ण नहीं आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो गया अच्छा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, ये शब्दकोश अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो वो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसको इजिली डील कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, हिंदी के शब्दकोश को हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे जब हम कोई मोबाइल में जब कोई नंबर हम जो है सेव करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे तो कोई भी नाम जो है, ए नाम का जो होगा वो सबसे पहले आएगा, जेड नाम का जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो वो नाम के हिसाब से अरेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे हिंदी वर्णमाला में अगर मैं लिखूं अजय, अजय, तो अजय सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। जबकि किसी का नाम पंकज है मान लो, तो वो सबसे मतलब बाद में हमें दिखेगा। ठीक है, अजय के बाद ही आएगा। तो ये एक शब्दकोश के हिसाब से होता है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हिंदी शब्दकोश के बारे में। ठीक है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला, आपके लिए ये क्वेश्चन है मेरा, आपको इसका आंसर बताना है। मैंने पूछा हिंदी वर्णमाला में, ये क्वेश्चन आपके लिए, और आप इसका आंसर मुझे बताइए। हिंदी वर्णमाला में मैंने आपसे पूछा, हिंदी वर्णमाला में शब्दकोश, शब्दकोश में, हिंदी वर्णमाला के शब्दकोश में कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, मैंने बोला कर्म के अनुसार, अनुसार पहला वर्ण क्या होगा, पहला वर्ण क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। आपका आंसर आएगा आ। ये आ बिल्कुल गलत है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के शब्दकोश में कर्म के अनुसार सबसे पहला जो वर्ण वो आ नहीं होता है दोस्तों, आ नहीं होता है। तो सर क्या होता है? तो चलिए अब हम जानते हैं हिंदी शब्दकोश के बारे में डिटेल्ड से। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण क्या होगा। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों अनुस्वार। अनुस्वार आपका पहला वर्ण आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों आपका अनुनासिक। अनुनासिक जैसे कि आपको पता है ये अनुनासिक होता है ये। ठीक है, और उसके बाद आता है दोस्तों आपका विसर्ग ये। ठीक है, इसके बाद आपका जो पूरा जो हिंदी जो स्वर है वो बिल्कुल एज इट इज आते हैं। उसके बाद आता है ये वाला आ, छोटी आ, बड़ा आ, फिर आता है छोटी ई, फिर बड़ी ई आती है ऊ, बड़ा ऊ, और फिर आता है आपका री। ठीक है, फिर आपका आता है री, फिर आता है छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। इस तरीके से दोस्तों ये वर्णमाला में अरेंज होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने एक चीज जाननी होगी कि हिंदी शब्दकोश में जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है, अंग बोलते हैं हम इसको, है ना, अंग आ बोलते हैं ना हम इनको। जबकि अगर हम जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये लास्ट में आते हैं, पर हिंदी शब्दकोश में इनको सबसे पहला रखा जाता है, सबसे पहले इनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, आप सभी को पता होगा, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और इसको यहाँ पर जो है इसको विसर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और ये जो है आपका दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, जिसमें चंद्र बिजु, इसको अनुनासिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे शब्दकोश को, इसको एज इट इज। अब चलते हैं हम व्यंजन की तरफ। व्यंजन की अगर मैं बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यंजन को मैं यहाँ पर और अच्छे से पूरा डिटेल में लिख के समझाता हूँ। व्यंजन में जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, का। ठीक है, पर उसके बाद जो है यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा छा। ठीक है, छा वर्ण देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका आएगा ख, उसके बाद आपका आएगा ग, उसके बाद आपका घ, और उसके बाद आएगा अणक खाली। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। अभी मैं समझाऊंगा कि यहाँ पर छा बीच में क्यों आया है, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं पूरे लिख लूं, फिर उसके बाद आपका आएगा दूसरा में चा, उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा छ, च, छ, उसके बाद आएगा जय, उसके बाद आएगा यहाँ पर आपका जय। ठीक है, जय के बाद यहाँ पर झ नहीं आएगा दोस्तों, जय के बाद यहाँ पर झ नहीं आएगा। ठीक है, तो जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा, जय के बाद झ नहीं आएगा हिंदी शब्दकोश में। जय के बाद हमारा यहाँ पर आएगा ज्ञा, क्या आएगा, ये वाला आपका आएगा यहाँ पर ज्ञा। ठीक है, जिसको हम ज्ञा बोलते हैं। उसके बाद आएगा आपका झ, और उसके बाद आपका आएगा या, ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपका कभी भी ये गलती नहीं होगी। ये शब्दकोश हमें एक बार समझ लेना है बस। ठीक है, आगे कभी भी इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम इनको पूरा लिख लेते हैं। ये अणा हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों ता वर्ग। ता वर्ग में आता है ता, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है त्रा। ठीक है, और उसके बाद आता है ये था। अभी मैं समझाऊंगा ये ज्ञा यहाँ पर क्यों आया बीच में, और ये यहाँ पर ता के बाद तो था आता, पर त्रा यहाँ पर क्यों आया है ये भी मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, ये था आ गया, उसके बाद आएगा आपका द आएगा, उसके बाद आएगा ध। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका न। ठीक है, ये होगा। उसके बाद पा वाला वर्ग आता है प, फ। ठीक है, प, फ, ब, और इसके बाद आएगा भ, उसके बाद आता है म। ठीक है, ये। और नेक्स्ट आपका क्या आते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, व। और इसके बाद आपकी आती है एक और सीरीज, जिसमें पहले आता है ये वाला सा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा दोस्तों ये आएगा श्री वाला, ये श्री, श्रा बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, ये श्रा। उसके बाद आएगा ये पा वाला सा, षटकोण वाला, और उसके बाद आता हमारा ये सा, और इसके बाद आता हमारा ये हा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनको लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला यहाँ पर जो है ये श्रा यहाँ पर क्यों आया, ये ता था के बीच में ये त्रा कैसे आया, और यहाँ पर जो है जा के बाद ये ज्ञा कैसे आया, और का के बाद ये अच्छा क्यों आया है, ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं दोस्तों, आपने सुना होगा संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। संयुक्ताक्षर वर्ण कितने होते हैं, संयुक्ताक्षर वर्ण कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 हैं आपके। एक तो हो गया अक्षा, एक तो हो गया त्रा, एक हो गया आपका ज्ञा, और एक होता है दोस्तों आपका श्रा, श्री वाला जो श्रा है ना, ये होते हैं 4। ये कैसे बनते हैं, अगर इनका संधि विच्छेद भी आपके पास पूछे जाते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखो ये किस कैसे कैसे बनकर मिले, ये बनता है क, और ये वाले स से मिलकर बने हुए होते हैं ये, और ये आपका बनेगा आ। ठीक है, इन तीनों से मिलकर बनते हैं। इनमें 2 व्यंजन होते हैं और 1 स्वर होते हैं। 2 व्यंजन, ये का व्यंजन है, ये सा व्यंजन, और 1 स्वर होता है। ठीक है, इनके मेल से बनता है। ये जो त्रा है दोस्तों, ये मिलकर बनता है त और र और अ से। ठीक है, ये इनसे मिलकर बनता है। और ये जो है ज्ञा बनता है दोस्तों, ये जा से मिलते हैं, इसको वैसे ज्या बोलते हैं, पर हम इसको गा उच्चारण करते हैं, ये प्रचलित में आ गया, हम इसको ज्ञा ही बोलते हैं। ठीक है,
पर इसका जो शुद्ध है वो इस तरीके से बनेगा दोस्तों, ठीक है, ये और इसके साथ आ, इन तीनों से मिलकर बनता है दोस्तों हमारा ज्ञा। और ये जो स्रा है दोस्तों, ये बनता है ये वाले सा और रा, और इसके साथ बन के आ, इन तीनों से मिलकर बनता है दोस्तों ये, ठीक है। अगर आपके पास इसमें इन्होंने हलंत नहीं लगाया, ये हलंत का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा व्यंजन की, आपने परिभाषा पढ़ी होगी व्यंजन क्या होते हैं, तो आपने परिभाषा में ये पढ़ा होगा कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बनते हैं। ये का है ना दोस्तों, ये का कैसे मिलकर बना है, ये क और आ से मिलकर बना हुआ होता है, का और आ से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब अगर आप इस का को बोलेंगे तो इसमें आ आएगा ही आएगा, देखो क ख देखो जब आप आ को लेट तक बोलते हैं तो आ लेट तक चलेगा, बट अगर आप इस का को लेट तक बोलो तो लास्ट में आपको आ आएगा, ठीक है। जब लास्ट तक आप देर तक अगर आप इसको बोलेंगे तो लास्ट में आपको सिर्फ ये जो का है ना ये गायब हो जाएगा और आपको सिर्फ आ ही आ सुनाई देगा। कोई भी वर्ण बोल के देखो, कोई भी व्यंजन आप बोल के देखो, तो आप जैसे तो लास्ट में अगर आप लेट तक बोलेंगे तो ये आ आएगा, लास्ट आ रहा है ना। तो हर व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोली जाती है, स्वर से मिल के बन। और अगर हम इसमें से स्वर हटा दें, अगर हमने इसमें से स्वर से हटा दे व्यंजन में से, व्यंजन स्वरों से मिलकर बने, अगर हमने इसमें से हटा दिए तो हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे। तो ये हमारा, अगर मैं इस का को स्वर रहित बोलना चाहूँ बिना स्वर के, तो मैं इसको कैसे हलंत लगा दूंगा, यानी कि इसका मतलब आधा का हो जाएगा। जैसे मैं लिखूंगा शक्कर, तो ये आधा का है ना, जो ये आधा का, इस ये बिना स्वर का है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा आधा का शक्कर, ठीक है, तो बिना का। तो अब यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो अक्षा है वो इन दोनों से मिल, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। अब जो है ये जो का वर्ण है, ये का वर्ण है, ये सबसे पहले यहाँ पर रखा गया है, और उसके बाद जो ये इससे मिलकर बनता है, इसलिए इन्होंने इसको जो है इसके बाद रख दिया है। मतलब ये का वर्ण खुद है, ये का है, और इसी से जो मिलकर बना हुआ है ये अक्षा, अक्षा के शुरुआत में ये आता है, इसलिए इन्होंने इस शब्दकोश में इसको दूसरे नंबर पे रख दिया, इसी के बाद रख दिया है। देखो ये जो जा है, जा के बाद ज्ञा क्यों रखा, क्योंकि जो यहाँ पर ज्ञा बनता है दोस्तों, ये ज्ञा है, और ज्ञा जो बनता है वो जा से मिलकर बनता है। जो इस ज्ञा में जो है शुरू में जा है, तो वही इसीलिए इन्होंने इस जा के बाद जो है इस ज्ञा को यहाँ पर लिख दिया है। सेम देखो दोस्तों, त्रा किससे मिलकर बनता है, तो त्रा बनता है ता और रा से। तो त्रा तो ये आ गया, ठीक है, त्रा आ गया, पर इस ता के बाद इन्होंने इसको भी लिख दिया, ये ता लिख दिया, और ता जो मिलकर बनता है वो त्रा से मिलकर बनता है। देखिए ये त्रा जो है ये ता और रा से मिलकर बनता है, मतलब ये वाला जो है, इसलिए इन्होंने इसके बाद इसको लिख दिया। वैसी चीज यहाँ पर जो सरा है, इसके बाद इन्होंने इस सरा को भी लिख दिया, क्योंकि ये वाला सा जो है इससे मिलकर बनता है। तो पहले जैसे इन्होंने इसको देख लिया और इसी को ही इसमें रख दिया है, समझ लो। तो ये इन्होंने इस तरीके से इसको लिरेट करा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लो उन्होंने बोला खा वर्ण से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो खा से पहले आपका, बस आपको याद कोई ज्यादा नहीं रखने हैं, आपको याद ज्यादा नहीं रखने, आपको याद तो सिर्फ चार ही रखने हैं। कौन कौन से चार रखना है, एक तो ये याद रखना है, और एक आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, और एक आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि खा वर्ण से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो आपका का नहीं होगा, आपका क्या होगा, अक्षा होगा, ये होगा। आपसे पूछ जाएगा ज्ञा वर्ण से पहले कौन आएगा, तो आपका जा आएगा, ना कि छा आएगा। आपसे पूछ जाएगा त्रा वर्ण से पहले क्या होगा, तो ता आएगा। आपसे पूछ जाए सरा से पहले क्या होगा, तो सा आ गया। ये भी बोल सकते हैं कि त्रा के बाद क्या आएगा, हिंदी शब्दकोश में त्रा के बाद क्या आएगा, तो आप बोलोगे त्रा के बाद तो ज्ञा आता है, बट नहीं, त्रा के बाद तो था आएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये है हिंदी का डिक्शनरी, हिंदी का शब्दकोश। तो इसको आप एज इट इज ऐसी स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही इसको नोट्स में बना दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और हम कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, इसीलिए हर बारी हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे थे, इस क्वेश्चन का आंसर हम हर बारी छा दे रहे थे त्रा से पहले। पर अब हमें पता चला त्रा तो ता और रा से मिलकर बनता है, इसलिए इन्होंने इन तीनों के मेल से बनता है, इसलिए इन्होंने इस त्रा के बाद जो है इसको रख दिया है। तो ये जो है ता के बाद आएगा ये वाला त्रा, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको ये वाला जो मैंने यहाँ पर बताया है इनके पार्ट, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं इनका, इनको दोस्तों, इनको इनके नीचे अगर हलंत नहीं लगा हो तो ये गलत हो जाएंगे। अगर इन्होंने छा का संधि विच्छेद इस तरीके से लिख के दे दिया आपको चार ऑप्शन में, का और ये सा, ये लिख कर दे दिया,
ठीक है। ये अगर इन्होंने सिर्फ इतना ही लिख दिया दोनों, तब भी ये गलत हो जाएगा, तब भी इनके साथ आ नहीं दिया तब भी गलत हो जाएगा। अगर इन्होंने इस तरह दे दी इसको का, और इस साथ के नीचे अगर इन्होंने ये नहीं लगाया दोस्तों, तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्यों सही होगा? क्योंकि अगर इसके नीचे हलंत नहीं लगाया है, मतलब इन्होंने प्लस आ नहीं दे रखा इसके साथ, मतलब इसके नीचे हलंत लगा था, पर जब हलंत हटाया इसीलिए क्योंकि ये आ इसके साथ आ गया है, तो अब ये सा हो जाएगा पूरा। पहले ये छोटी सा होती स श ऐसा बनना था, अब ये आ इसी के साथ आगे मतलब हलंत हटा दिया, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा का प्लस सा। तो इसके नीचे अगर हलंत है तो इसके नीचे हलंत नहीं है, अगर इसके नीचे हलंत है तो इसके साथ आ भी आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक था, वो मैं आशा करता हूँ ये हिंदी का जो शब्दकोश है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जो है प्रथम वर्ण क्या होता है, हिंदी शब्दकोश का प्रथम वर्ण अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है। और इसका जो अंतिम वर्ण है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हा होता है। इसके अलावा ये जो चीज़ें थी हमारे जो कन्फ्यूज करती थी हमें, आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।